स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। आइए आज हम आपको एक बेहतरीन चैप्टर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा इस पे थ्योरी मार्क्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है। और प्लस ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए भी जाते हैं तो वहां पे भी रिजर्व और प्रोविजन के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रोविजन और रिजर्व में क्या फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन कब बनाना है और कब नहीं बनाना है, रिजर्व कब बनाना है कब नहीं बनाना है, प्रोविजन होता क्या है, रिजर्व होता क्या है। आइए अब हमारे साथ बने रहिए। तो बच्चों प्रोविजन का मतलब क्या है? एज पर द डेफिनेशन अगर आप अपनी बुक्स में भी देखोगे तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, जो एज इट इज आपको एग्जाम में लिखनी है। अगर आपको 2 मार्क्स चाहिए प्रोविजन के लिखने के तो आपको ये डेफिनेशन चिपकानी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको समझना भी पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैं ये डेफिनेशन एक बार आपके साथ रीड करके बताऊंगा क्योंकि लिखना एग्जाम में यही है, लेकिन मैं उसको सारी की सारी क्लियरिटी आपको सारा एक एक वर्ड इसका क्या है वो सारी की सारी चीजें हम समझाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए, अ प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट और इवन व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट। मतलब प्रोविजन या तो प्रॉफिट होगा तब भी बनेगा और प्रॉफिट नहीं होगा तब भी बनेगा। टू मीट द नॉन लायबिलिटी। बेटा यहां पे क्या वर्ड आया? नॉन लायबिलिटी। मतलब जिस लायबिलिटी को आप पहले से जानते हो उसके लिए बनेगा। और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस या जो एक्सपेंसेस स्पेसिफिक है, जो आपको पहले से पता है कि ये एक्सपेंस तो होना ही होना है, उसके लिए बनेगा। तो प्रोविजन, सबसे पहली बात है प्रोविजन है क्या? तो प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट और इवन व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं है, आपको प्रोविजन बनाना है। किस लिए प्रोविजन बनाना है? टू मीट अ नॉन लायबिलिटी। जो नॉन लायबिलिटी, जिस लायबिलिटी को हम पहले से ही जानते हैं कि ये होगी, उस लायबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाया जाएगा। और कोई स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, जो कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस है कि ये एक्सपेंस होना है तो उसके लिए बनाया जाएगा। द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। लेकिन यहां पे क्या बताया गया कि जिसका अमाउंट आप सर्टेनिटी से नहीं बता सकते कि अमाउंट क्या होगा। मतलब कोई ऐसी लायबिलिटी जिसका आपको सर्टेनिटी नहीं है कि कितने रुपए की होगी। मतलब आपको उस एक्सपेंस के बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन वो आपको पता है कि ये लायबिलिटी अकर होगी ही होगी, तो आपको उसको प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज द अमाउंट, प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट और इवन बिफोर देयर इज नो प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट या इवन बिफोर व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट। किस लिए बेटा? टू मीट द नॉन लायबिलिटी और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। बच्चों आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे पहले कि भाई प्रोविजन बनेगा किसके लिए? प्रोविजन बनेगा किसके लिए? नॉन लायबिलिटी और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। आपको 2 चीजों पे फोकस करना है। नॉन लायबिलिटी मतलब जिस लायबिलिटी को आप पहले से जानते हो, और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस लेकिन जिसका अमाउंट सर्टेन नहीं है, जिसका अमाउंट सर्टेन है। द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। जिसका अमाउंट आप सर्टेनिटी से नहीं निकाल सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या है? जैसे कि मैं माल बेचता हूं। बेटा जब मैं माल बेचता हूं तो मुझे लगता है कि यार मेरे थाउजेंड्स डेटर हैं जिसमें से 2, 4 या 5% 2% डेटर से पैसा नहीं आएगा। मैंने मान के चल लिया कि मेरे 5% डेटर से पैसा नहीं आएगा, तो ये क्या बेटा? नॉन लायबिलिटी है। ये नॉन है कि इतने के पैसे मेरे पास नहीं आएंगे, तो मैं उसका क्या करूंगा? प्रोविजन बना दूंगा। तो समझ में आइए प्रोविजन का मतलब क्या? जो आपको पहले से पता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी क्लास में 1000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि उसमें से ना यार करीब 5% स्टूडेंट से फीस नहीं आएगी। तो ये जो नॉन है उसके अगेंस्ट में क्या बना दूंगा? प्रोविजन बना दूंगा। तो प्रोविजन का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा? प्रोविजन इज द अमाउंट। देखो ध्यान रखना, एग्जाम में लिखने के लिए आपको कीवर्ड में 3 चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले नॉन लायबिलिटी और स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा? नॉन लायबिलिटी और स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए बनेगा। और दूसरी बात, प्रॉफिट और इवन बिफोर देयर इज नो प्रॉफिट। मतलब क्या बोला? प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट से बनाओ और इवन व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट तब भी आप बनाओ, टू मीट द नॉन लायबिलिटी और स्पेसिफिक
expenses the amount of which cannot be determined with the certainty, जिसका अमाउंट सर्टेनिटी से आप नहीं निकाल सकते। तो बच्चों 2 मार्क्स के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, 2 मार्क्स लेना है तो आपको 2 चीजें अपने दिमाग में रख लेनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन? आप क्या बोले? प्रोविजन इज द अमाउंट, अ प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, और फिर आप वहां पे बोलोगे और इवन बिफोर देयर इज नो प्रॉफिट टू मीट द नॉन लायबिलिटी और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस विच इज द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, जिसका अमाउंट क्या नहीं है? सर्टेन नहीं है, या जिसका अमाउंट आप सर्टेनिटी के साथ फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से बेटा अब रिजर्व का मतलब क्या है? अब रिजर्व का मतलब रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड, यहां पे ही बात बोल रहा है, रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। कहां से बनाओगे ये? आउट ऑफ प्रॉफिट। किस लिए? यहां पे वर्ड देखो क्या लिखा है, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपने बिजनेस को और मजबूत तरीके से आगे ले जा सके। मतलब कहने का मतलब सीधी सी बात है कि रिजर्व बनाया जाएगा जब आपका प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनेगा, जब प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनेगा। और रिजर्व किस लिए होता है? अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, कि मेरे पास अगर पैसा पड़ा रहेगा तो मैं अपने बिजनेस में और बिजनेस में भविष्य को आगे ले जाना, कुछ चीजें करनी है तो मैं उसके लिए वहां से फंड निकाल के वो सारी चीजें करूंगा। तो अ रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहां से आएगा? रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट। किस लिए? टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा किस लिए? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूती देने के लिए, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए, और टू मीट द अननोन। देखो यहां पे क्या है? अननोन, अननोन। यहां पे वर्ड आया क्या? अननोन। और वहां पे क्या आया था? नोन। ये ध्यान रखना, ये नोन मतलब यहां आप पहले से जानते थे, लेकिन यहां पे कोई अननोन और अनसर्टेन कंटिंजेंसी है। मतलब कोई ऐसी कंटिंजेंट लायबिलिटी आ जाए, कोई ऐसी अनहोन जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए रिजर्व से पैसा निकाला जाता है, रिजर्व बनाया जाता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस अगर मैं डेफिनेशन से ही लेके चलूं आपको, तो आप क्या बोलेगा? प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट और इवन देयर इज नो प्रॉफिट। और यहां पे क्या बोलोगे? रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब जब यहां तक की बात करें, ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है। आप देखोगे ना तो ये दोनों में क्या है? सेम है। मतलब यहां तक तो सेम लिखना है। तो अगर प्रोविजन की बात यहां तक तो सेम है, तो और दूसरी बात क्या है? ये नॉन लायबिलिटी के लिए है, नॉन लायबिलिटी और स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए है। और ये किस लिए है? स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस और टू मीट द अननोन। ये अननोन और कंटिंजेंसी के लिए। किसके लिए? ये अननोन और कंटिंजेंसी के लिए। तो ये ध्यान रखना, दोनों में बहुत सिमिलर सा डिफरेंसेस है कि ये तो जब प्रॉफिट होगा तब बनाया जाएगा, और ये चाहे प्रॉफिट हो या ना हो हम इसको बनाते हैं। और ये नॉन लायबिलिटी के लिए बनता है, नॉन एक्सपेंस के लिए बनता है, और ये अननोन और कंटिंजेंसी के लिए बनता है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और इसका क्या है? जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कब प्रोविजन बनाऊंगा और कब लायबिलिटी बनाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे डेटर हैं तो मैं अपने पास्ट प्रैक्टिसेस से मुझे पता है कि हर बिजनेस को, जो बिजनेस करता है तो उसको ये पता होता है कि यार मेरा कितना पैसा डूबेगा। तो मैंने सोचा कि अगर मेरा, मान लो सपोज करो कि मेरे पास 500 कस्टमर्स हैं, या सपोज करो मैं कि भाई 5 लाख रुपए की सेल हर महीने करता हूं उधार में, मैं 5 लाख रुपए की सेल हर महीने उधार करता हूं। तो मैं पास्ट प्रैक्टिसेस से मतलब मैं पास्ट का सिनेरियो देखूं तो मुझे हमेशा 5 लाख में से 10% मान लो लॉस होता ही होता है। मतलब 10% हमारा लॉस हो जाता है। तो 5 लाख का 10% हमारा कस्टमर पैसा नहीं देता है। तो मुझे ये पहले से ही पता है, तो मैं क्या करूंगा? इसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लूंगा कि भैया मेरा 5% तो लॉस होना ही होना। तो अब बेटा ये नोन है, ये नोन है लेकिन अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है। मैंने आपको क्या बोला? नोन है लेकिन अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है कि कितना एक्सपेंस है। स्पेसिफिक एक्सपेंस है, स्पेसिफिक एक्सपेंस है, लेकिन ये आप देखोगे कि नॉन लायबिलिटी और स्पेसिफिक एक्सपेंस द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द सर्टेनिटी। मैं सर्टेनिटी देखो प्रोविजन बना रहा हूं, सर्टेनिटी से नहीं बता सकता कि 5% होगा। हो सकता है कि 6% हो जाए, 6.5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए,
मैं एकदम सर्टेन अमाउंट नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं कि 5% के डेटर मेरे पैसे नहीं देंगे। तो मैंने क्या ये, लेकिन मेरे को नॉन है, ये मुझे पता है, ये पता कैसे, अपने पास्ट प्रैक्टिस से पता है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए प्रोविजन बना लूंगा। जैसे मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया कि मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार 1000 स्टूडेंट में से 100 स्टूडेंट्स के पैसे नहीं आएंगे। तो 100 स्टूडेंट्स के पैसे नहीं आएंगे, तो मैंने उसके लिए क्या बना लिया, प्रोविजन बना लिया। ऐसा है नहीं, मेरे तो सारे स्टूडेंट्स पैसे देते हैं, पर मैं एक जस्ट फॉर द एग्जांपल जो आपको समझ में आए कि अगर मान लो 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट के पैसे नहीं आए, तो मैंने क्या करा, एक प्रोविजन बना लिया कि 10 स्टूडेंट से मेरे पैसे नहीं आए। तो ये क्या है, ये क्या है, अमाउंट तो मैं सर्टेनिटी से नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि इतने नहीं मिलेंगे। तो आप ध्यान रखना, अगर प्रोविजन की डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो प्रोविजन में कुछ नहीं बच्चा, कुछ भी नहीं। आपको दो चीजें याद रखनी है। मतलब क्या याद रखना आपको, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में लिखना, तो लिखने के लिए तो पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, लेकिन आपको समझ में तो आ गया कि प्रोविजन किस लिए बनाते हैं। प्रोविजन बनाते हैं नॉन लाइबिलिटी के लिए, मतलब जो लाइबिलिटी के बारे में पहले से पता है, नॉन लाइबिलिटी के लिए, स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए, जो कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस है। जैसे मैं बताऊं कि मेरा बिजली का बिल 5000 रुपए का आएगा अगले महीने, तो मैंने उसके लिए प्रोविजन बना लिया। बेटा देखो, अब मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं कि 5000 रुपए का बिल अगले महीने, इलेक्ट्रिसिटी का 5000 रुपए का बिल आएगा, तो मैंने क्या करा, एक प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि 5000 रुपए का मेरा प्रोविजन आएगा। तो 5000 रुपए मेरे को पहले से स्पेसिफिक एक्सपेंस तो मुझे पता है ना, स्पेसिफिक एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए मैंने बना लिया। इसी तरीके से सपोज करो मैं अपनी कंपनी का ऑडिट करवा रहा हूं, तो ऑडिट करवा रहा हूं तो मुझे पता है कि यार मार्च की ऑडिट होगी, तो ऑडिटर का बिल आएगा, ऑडिटर का बिल आएगा। तो लेकिन जब ऑडिटर का बिल तो बाद में आएगा जब ऑडिट हो जाएगी, लेकिन मुझे प्रोविजन बनाना है आज, तो मैंने बना दिया ऑडिट प्रोविजन। जैसे मैंने सपोज करो 1 लाख रुपए का ऑडिट प्रोविजन, तो स्पेसिफिक एक्सपेंस आपको पहले से पता है, मतलब आपको एक्सपेंस पहले से पता है कि एक्सपेंस होगा। जैसे प्रोविजन फॉर सैलरी, मुझे पता है कि मार्च महीने की सैलरी मुझे देनी है, लेकिन मैं अप्रैल में दूंगा, मैंने क्या करा, उसका प्रोविजन बना लिया। तो हमेशा क्या करना है आपको, प्रोविजन क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब स्पेसिफिक चीज के लिए आप प्रोविजन बनाओगे। और प्रोविजन चाहे आपका प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, मतलब आपको क्या लिखा है, अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट और इवन व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट और इवन व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट टू मीट द नॉन लायबिलिटी। किस लिए बनाते हो बेटा प्रोविजन, नॉन लायबिलिटी को, नॉन लायबिलिटी के लिए बनाते हो आप, ठीक है। और नॉन लायबिलिटी और एक्सपेंस के लिए आप प्रोविजन बनाते हो। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं बहुत देर से आपको करवा रहा हूं कि प्रोविजन का मतलब क्यों है, इतनी बार बार मेरे को बताने का सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है डेफिनेशन लिखने के लिए। और बेटा जब मैं इसका प्रोविजन और रिजर्व दोनों को बता दूंगा ना, इसके डिफरेंस तो आप यूं निकाल दोगे। अब बताओ जी रिजर्व क्या होता है, रिजर्व किस लिए हो, रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। बेटा रिजर्व कहां से आएगा, सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। ये कहां से बनाओगे, आउट ऑफ प्रॉफिट। किस लिए बनाओगे, टू स्ट्रेंथन दी पोजीशन, स्ट्रेंथन दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दी बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए। जैसे मैं बताऊं कि अब मेरे पास 1000 स्टूडेंट से पैसे आए, तो मेरे पास 1000 स्टूडेंट से पैसे आए, तो मैंने उसमें से कुछ पैसा निकाल के अलग रख लिया, ताकि मैं अपने इस एजुकेशन बिजनेस को, या एजुकेशन जो मैं काम कर रहा हूं, जो समाज के लिए जो काम कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, इसको मैं और आगे ले जाने के लिए और बढ़ाने के लिए उस पैसे को निकाल के रखा, ताकि मैं उसको आगे यूज करूंगा। और अगर बिजनेस की बात करें तो किसी बिजनेस में क्या होता है कि रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि भाई अगर अपने बिजनेस को मजबूत करना है तो हमें एक पैसा रखना पड़ेगा, ताकि हमें कुछ एक्सपेंशन करना है, कुछ भी करना है, तो हम वहां से निकालें और उस पैसे का यूज करके अपने बिजनेस को और डेवलप कर पाए। तो ये ध्यान रखना कि जो रिजर्व है, रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से बनेगा। रिजर्व कहां से बनेगा, प्रॉफिट में से बनेगा। और प्रोविजन कहां से बनेगा, प्रोविजन इज आउट ऑफ प्रॉफिट और इवन देयर इज नो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट या प्रॉफिट ना हो। और रिजर्व का मेन मोटिव क्या होता है, रिजर्व का मेन मोटिव होता है बिजनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए, बिजनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए, मतलब बिजनेस को मजबूती देने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और प्रोविजन का मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रोविजन का मेन उद्देश्य होता है आपकी जो नॉन लायबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए, और जो स्पेसिफिक एक्सपेंस है उसको पूरा करने के लिए। ये दोनों में डिफरेंस था। अगर एग्जाम कभी कभी ये भी आता है कि 2-2 एग्जाम्पल लिख के दिखाओ, तो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इधर जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। अब मतलब प्रोविजन, ये ध्यान रखना, प्रोविजन का मतलब है लायबिलिटी, प्रोविजन लायबिलिटी के लिए बनाई जाती है, प्रोविजन लायबिलिटी के लिए बनाई जाती है, प्रोविजन लायबिलिटी के लिए बनाई जाती है। और रिजर्व स्ट्रेंथिंग द बिजनेस, स्ट्रेंथिंग द बिजनेस। तो लायबिलिटी किस लिए बनाओगे, प्रोविजन किस लिए बनाओगे, लायबिलिटी के लिए। रिजर्व किस लिए बनाओगे, स्ट्रेंथिंग द प्रोविजन, स्ट्रेंथिंग द प्रोविजन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व,
तो बेटा जब आपके एग्जाम में आएगा प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस बताने के लिए, तो प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस बताने के लिए जब आपके पास आएगा तो आपको क्या बताना है, सीधी सी पहले आप, अब देखो मैं थोड़ा स्लो वॉल्यूम को कम करके बताता हूं। अब आपको जब एग्जाम में इसके बीच में डिफरेंसेस लिखने के लिए आएगा तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, अ प्रोविजन इज द अमाउंट, प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट और इवन बिफोर देयर इज नो प्रॉफिट टू, किस लिए, फॉर किस लिए, नॉन लायबिलिटी और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस द अमाउंट ऑफ विच इज अनसर्टेन, मतलब वो अनसर्टेन है, अमाउंट की एस्टिमेशन सर्टेन नहीं है। और रिजर्व, रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रेंथिंग द बिजनेस, ये बिजनेस को स्ट्रेंथ करने के लिए। और ये किस लिए होता है, टू मीट द अननोन, ये किस लिए, अननोन और कंटिजेंसी, मतलब अननोन और कंटिजेंसी के लिए बनाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है फ्यूचर में क्या होना है नहीं होना है, या कोई कंटिजेंसी आ जाए, कोई ऐसी लायबिलिटी हो जाए, तो उसके लिए हम रिजर्व बना के रखते हैं कि उस रिजर्व से उसको यूज कर लेंगे, मतलब भविष्य में कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ कंटिजेंसी हो जाए, कुछ इस तरीके का आ जाए तो हम यहां से पैसा यूज कर लेंगे। अब डेफिनेशन की बात करें तो प्रोविजन क्या है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया प्रोविजन कहां से चार्ज होगा, अगेंस्ट प्रॉफिट, और इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा तो बनेगा, और ये प्रॉफिट हो या ना हो बनेगा। प्रोविजन प्रॉफिट हो या ना हो बनेगा, और रिजर्व इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तब बनेगा। ये किस लिए होता है, टू मीट स्पेसिफिक और नॉन लायबिलिटी, ये नॉन लायबिलिटी और एक्सपेंस को के लिए होता है। किस लिए होता है बेटा, ये टू मीट द नॉन, यहां पे क्या है, नॉन, टू मीट द स्पेसिफिक नॉन लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस, ये नॉन के लिए है। और टू मीट अननोन, यहां पे क्या है, अननोन और फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए, फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी आ जाए उसके लिए होता है। और स्ट्रेंथिंग द बिजनेस, ये बेटा कंपलसरी है, एज पर द लॉ आपको प्रोविजन बनाना जरूरी है, ये आपका ऑप्शनल है, आप बनाओ या ना बनाओ। तो बेटा अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं मेरे बच्चों, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन, या प्रोविजन और रिजर्व, तो मैं अब आपको 20 सेकंड में बता रहा हूं कि प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस क्या है, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, इतना ही चैप्टर है ये। तो ये जो हमारा पहला जो हमने वीडियो डाली है प्रोविजन एंड रिजर्व की, इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में यही आएगा कि प्रोविजन की डेफिनेशन बता दो या रिजर्व की डेफिनेशन बता दो, प्रोविजन के 2 एग्जांपल बता दो या रिजर्व के 2 एग्जांपल बता दो, या फिर दोनों में डिफरेंस बता दो, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये बहुत ही काम का चैप्टर है, ये आपको लाइफ में हर जगह, मतलब जहां भी काम करने जाओगे प्रोविजन और रिजर्व आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब आप बुक्स फाइनल कर रहे होगे किसी कंपनी की तो वहां पे प्रोविजन रिजर्व का यूज होता है। तो अब मैं आपको बताऊं प्रोविजन क्या है। अब प्रोविजन इज द अमाउंट, प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। बेटा ध्यान रखना, प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट और इवन व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट। बस दोनों चीज ध्यान रखना। अब प्रोविजन इज द अमाउंट, प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट होगा तब भी, और इवन व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट, और प्रॉफिट नहीं होगा तब भी। किस लिए, टू मीट अ नॉन लायबिलिटी, टू मीट अ नॉन लायबिलिटी और स्पेसिफिक एक्सपेंस। मतलब ये भी ध्यान रखना, ये नॉन लायबिलिटी और स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए होगा, और द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी, लेकिन जिसका अमाउंट आप एक सर्टेनिटी के साथ नहीं, सर्टेनिटी मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इतना ही आएगा। और यहाँ पे रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये कहां से आएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट, टू स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये किस लिए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए, और अननोन फ्यूचर कंटिजेंसी, और जो फ्यूचर में कोई अननोन कंटिजेंसी होनी, कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना घट जाए, उसके लिए बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको एक एग्जांपल क्या दिया, इस एग्जांपल समझ सकते हो कि मेरी क्लास में अगर 1000 स्टूडेंट है उसमें से 10% स्टूडेंट से पैसा नहीं आएगा, तो वो क्या है बेटा, वो है प्रोविजन, उसका प्रोविजन बनाओगे। लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरी क्लास में 10,000 स्टूडेंट है, 10,000 स्टूडेंट से पैसा आ गया, लेकिन उसमें से कुछ पैसा मैंने निकाल के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या मेरे इस बिजनेस के अंदर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला हो, या कोई कंटिजेंसी आने वाली है, कोई अनहोनी होने वाली है, कोई आपदा आने वाली है, तो उसमें मैं यूज करना चाहता हूं उस पैसे को, तो उसके लिए मैं रिजर्व बनाऊंगा। प्रोविजन क्या है आपका, मैंडेटरी, आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, और रिजर्व ऑप्शनल है, आप चाहो तो बनाओ या नहीं बनाओ। प्रोविजन प्रॉफिट हो या ना हो बनाना है, रिजर्व
प्रॉफिट होगा तो ही बनाना है, लॉस में कैसे रिजर्व बनाओगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिवीजन जरूर करिए। ये चैप्टर बहुत देखने में छोटा है लेकिन इसकी वेटेज 4 मार्क्स तक की है, 4 मार्क्स का तो आता है। और हमने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बनाए बच्चों, तो शॉर्ट्स को भी देखिए, शॉर्ट्स में हमने बहुत 20 सेकंड में भी इस चीजों को बताई हुई है, समझाई हुई है। तो बच्चों शॉर्ट्स भी देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो शेयर करिए, ताकि हम इसी तरीके की और भी जो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, थ्योरीज हैं, आपके साथ करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।